Dear students, welcome to my YouTube channel Basic Education Concept. Here you will find a number of videos on learning Hindi and many other subjects in my upcoming videos. The present videos are on various aspects of learning Hindi. Lesson 1, Articulatory organs of the letters, part 4, अक्षरों का उच्चारण. डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले क्लास में आपने जाना उच्चारण पता करने का आसान तरीका. पिछली क्लास में बताया गया था उच्चारण पता करने का आसान तरीका ये है, जिस अक्षर का उच्चारण पता करना हो उस अक्षर से पहले आ लगाकर पढ़ें, फिर जिस स्थान पर ध्वनि यानी आवाज़ साउंड खत्म हो वही उसका उच्चारण स्थान होगा. नाउ नंबर 20 में आ लगा कर पढ़ेंगे. आ न अन, आ न अन. तो जब आ लगा कर पढ़ेंगे तो फिर गौर करना है आवाज़ कहाँ ख़त्म हो रहा, उसी जगह से उसका ना का उच्चारण करना है. अन पढ़ के जब गौर करेंगे तो पता चलेगा ज़बान का किनारा और अनियाब नोक वाला दांत से सनाया दो दांत तक के दांतों की जड़ों से उच्चारण होता है. ना का उच्चारण स्थान क्या है? ज़बान का किनारा और अनियाब. अनियाब क्या है? ये दांत का नेम्स है जो आगे आपको डिटेल में इसके बारे में बताया जाएगा. टीथ नंबर यानी दांत नंबर 6 एंड दांत नंबर 11 को नाभ बोलते हैं. नाम यहाँ के ना बा नाभ, नोक वाला दांत. ये है सिंगुलर फॉर्म में रहेगा यानी एक वचन रूप में रहेगा, उसको नाभ बोलेंगे. और जब इसी का बहुवचन बनाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा अनियाब, प्लूरल फॉर्म में. तो ये दो दांत हैं, नोक वाला दांत, दांत नंबर 6 एंड दांत नंबर 11, ये दोनों दांत का नाम है नाभ. तो बहुवचन फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म में इसका नाम हो गया अनियाब. अनियाब दांत से लेकर सनाया दांत तक के दांतों के जड़ों से ना का उच्चारण होता है. सनाया क्या है? दो दांत का नाम है. सनाया सामने का जो दो दांत है उसका नाम है सनाया. तो अनियाब दांत से लेकर और सनाया दांत तक के जड़ों से, दांतों की जड़ों से अदा होता है. अन ना ना ना. ज़बान का किनारा और अनियाब नोक वाला दांत से सनाया दो दांत तक के दांतों की जड़ों से होता है ना का उच्चारण. ना 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 अन ना. नंबर 21 पा पढ़ेंगे. आ पा अप. अब पढ़ के गौर करिए क्या क्या चीज़ टच हो रहा है, क्या क्या स्पर्श कर रहा है. गौर करने से मालूम चला दोनों होठों से उच्चारण होता है. पा दोनों होठों से उच्चारण होता है. पा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम बोथ लिप्स. दोनों लिप जो है उससे उच्चारण होगा. पा प्रोनाउंस्ड फ्रॉम बोथ लिप्स. पा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम बोथ लिप्स. पा दोनों होठों से उच्चारण होता है. नंबर 22 फा. आ फा अफ. आ फा अफ. आ लगा के फा में पढ़े तो अब गौर करेंगे ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर यानी गीला नर्म नम हिस्से यानी भाग से उच्चारण होता है. अफ़ा अफ़ा अफ़ा. फा ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर यानी गीला नम हिस्से यानी भाग से उच्चारण होता है. फा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द एज ऑफ द अपर फ्रंट टीथ. एज माने EDGE, एज माने किनारा. EDGE
EDGE, एज मैंने किनारा. Fa is pronounced from the edge of the upper front teeth and the weight, WET weight, and the weight part of the lower lip. लोअर लिप का जो वेट पार्ट है उससे फा अदा होता है. ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से उच्चारण होता है फा का उच्चारण. फा इज प्रोनाउंस फ्रॉम द एज ऑफ द अपर फ्रंट टीथ and the weight part of the lower lips. नंबर 23, बा. दोनों होठों के तर हिस्से से उच्चारण होता है. अब बा, आ लगा के पढ़ेंगे. अब बा, अब बा. बा दोनों होठों के तर हिस्से से उच्चारण होता है. बा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वेट पार्ट ऑफ बोथ लिप्स. बा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द WET weight. Ba is pronounced from the weight part of both lips. होंठ का दो भाग है. मुंह बंद करने के बाद होंठ का जितना भाग नज़र आता है वो भाग सूखा हुआ भाग है, और मुंह बंद करने के बाद जितना होंठ मुंह के अंदर में रहता है वो तर हिस्सा यानी भीगा गीला भाग रहता है. बा का जो प्रोनाउंस करना है, बा दोनों होंठों के तर हिस्से से उच्चारण होता है. अब बा, अब बा, अब बा. बा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द वेट पार्ट ऑफ बोथ लिप्स. नाउ नंबर 24, भा. अब भा, अब भा. भा दोनों होठों से उच्चारण होता है. भा दोनों होठों से उच्चारण होता है. भा दोनों होठों से उच्चारण होता है. भा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम बोथ लिप्स. भा इज प्रोनाउंस्ड फ्रॉम बोथ लिप्स. मा. नंबर 25, मा दोनों होठों के सूखा भाग से उच्चारण होता है. अम मा, अम मा, अम मा. दोनों होठों के सूखा भाग से उच्चारण होता है. Ma is pronounced from the dry part of both lips. DRY, dry. Dry माने सूखा. Ma is pronounced from the dry part of both lips. Ma is pronounced from the dry part of both lips. Ma दोनों होठों के सूखा भाग यानी सूखा हिस्सा से उच्चारण होता है. नंबर 26, या. आई या, आई या. या जबान के बीच और तालु के बीच से उच्चारण होता है. या जबान के बीच और तालु के बीच से उच्चारण होता है. या is pronounced from the middle of the tongue and the middle of the palate. Ya is pronounced from the middle of the tongue and the middle of the palate. Ya is pronounced from the middle of the tongue and the middle of the palate. या जबान के बीच और तालु के बीच से उच्चारण होता है. So, dear students, in this video we have learned the basic of Hindi etc. Keep watching my videos to learn the things well. I will come with my next videos soon.